राधे राधे। बोलिए। राधे राधे। कैसे हैं? ठीक हैं? कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4 विषय लिखा हुआ है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट। कहने का तात्पर्य हुआ, लिखने का तात्पर्य हुआ कि 4 विषय पर यदि आप अधिक बल देते हैं तो रिजल्ट आने की प्रबल संभावना हो जाएगी। तैयारी करने का क्या रूल होना चाहिए, इसके लिए एक अलग हम छोटा एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में आप जानिए कि जो विषय को आप पढ़ो उस विषय को डेली पढ़ो, जिस टाइम में उसी टाइम में डेली पढ़ो। मान लिया कि जाके सुबह आप जगह ताज भूगोल, कल इकोनॉमिक्स, परसों हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब नहीं पढ़ना है। तो साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है तो डेली सुबह बायोलॉजी ही पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो। 1 महीना उसको लगातार एक ही टाइम में पढ़ो, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई नहीं टक्कर दे सकता है। ये नहीं कि आज ये विषय पढ़ लिए, कल वो विषय पढ़ लिए, परसों वो विषय पढ़ लिए, बड़ा मुश्किल है। तो आज थोड़ा सा करेंट का एक छोटा टॉपिक लेकर आए हैं, विशेष करके बीपीएससी के लिए। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको। यह शास्त्रीय भाषा से संबंधित है, यानी कि किस भाषा को, ध्यान से आप समझेंगे कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान रखा गया है, क्या उसके लिए मापदंड रखा गया है। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी थी, कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। यह क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। समझ रहे हैं आप बात को? किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है और किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, यह आपको क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे में देखिए, इस शास्त्रीय भाषा को दर्जा आखिर देता कौन है, तो केंद्र सरकार। वर्तमान में कितनी है शास्त्रीय भाषा, तो वर्तमान में है 11 है। पहले कितना था, तो 6। वर्तमान में कितना, वर्तमान में अभी कितना जोड़ा गया है, तो 5। तो टोटल कितना हो गया, तो 11। यानी कि आपका क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा की संख्या है 11। पहले कितनी थी, तो 6। अभी 2024 में कितने को मिला है, तो 5 को वर्तमान में मिला है। कौन दर्जा देता है, तो केंद्र सरकार। बात आई समझ में? शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको मिलता है? यह वैसी भाषा है जो सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर का यह प्रतीक माना जाता है। भाषाएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलेगा, उसके लिए प्रावधान लाया गया, मापदंड तैयार किया गया 2006 में। इसकी शुरुआत कर दी गई थी 2004 में। सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2004 में। अभी इसको नोट नहीं करेंगे, आगे सब लिखा हुआ है, आगे सब बताते हैं। और किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, उसके लिए मापदंड ये तय किया गया है कि जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए वह भाषा से संबंधित लगभग 1500 से 2000 साल पूर्व उसका रिकॉर्ड हो, ग्रंथ हो। और जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए वह भाषा किसी पर आधारित नहीं हो, उसकी अपनी एक परंपरा हो। जैसे कि मान लिया कि ये बात को आपको हम समझा रहे हैं, तो दूसरे के बोली हुई बात को नहीं समझा रहे हैं। ये समझाने का मेरी अपनी भाषा है, मेरी अपनी तरीका है, यानी कि हम किसी दूसरे पर आधारित नहीं है, ये मेरी अपनी परंपरा है। एक बात बताइए, सभ्यता किसको कहते हैं और संस्कृति किसको कहते हैं? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सभ्यता हो गया कि मान लिया कि जो हम ऊपरी ढांचा, मान लिया कि जो हम ड्रेस पहने हुए हैं, वह हो गया सभ्यता, सिविलाइजेशन। और जो आपको हम बता पा रहे हैं वह हो गया कल्चर, मतलब संस्कृति। यानी कि अंदर का जो गुण होता है वह होता है संस्कृति, और जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन। यही दोनों में डिफरेंस होता है।
तो प्रश्न बताइए आप, कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 11। पहले कितना था? तो 6। कितना को और जोड़ा गया वर्तमान में? तो 5। 2024 में 5 को जोड़ा गया है। इसमें वैसा भाषा को दर्जा दिया जाएगा जो लगभग 1500 से 2000 साल पुराना रिकॉर्ड हो इसका, और इसकी अपनी परंपरा हो, इसकी अपनी परंपरा हो, या किसी अन्य पर आधारित नहीं हो। इसके लिए मापदंड तैयार किया गया 2006 में। लेकिन इसकी किस भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा देने की शुरुआत 2004 में ही हुई थी। सबसे पहले तमिल भाषा को दिया गया था, तमिल भाषा को सबसे पहले। संस्कृत को 2005 में दिया गया था। देखते हैं, 2004 से भारत सरकार ने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया। यानी कि 2004 में ही यह निर्णय लिया गया कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा होगी जो सांस्कृतिक का धरोहर होगी, सांस्कृतिक और साहित्यिक का धरोहर माना जाएगा, जिसका 1500 से 2000 साल पूर्व जो है उसका रिकॉर्ड है, उसकी अपनी पहचान हो, उसकी अपनी परंपरा हो, वह किसी दूसरे पर आधारित नहीं हो, वैसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाने का निर्णय हुआ। लेकिन इसके लिए जो मापदंड जो तैयार हुआ यह 2006 में हुआ। तो आपका प्रश्न जो है पूछता है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार। कब से शुरू किया गया था? 2004 से। इसके लिए मापदंड जो तैयार किया गया वह कब तैयार किया गया था? 2006 में। पूर्व में 6 जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा है, वर्तमान में 5 2024 में, अभी वर्तमान में हाल फिलहाल की घटना है। और 2004 से तमिल भाषा को दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा। बताइए तमिल संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन देता है कि तमिल संस्थान कहाँ है, तो तमिल भाषा कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। तो चेन्नई आप मार देना, दिमाग में रखो। और चमरा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? तो चेन्नई में। चमरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में। तमिल संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? आगे नोट बताते हैं, 4-5 को बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आगे देखेंगे। तो कितने भाषाओं का भी दर्जा है शास्त्रीय भाषा का? तो 6, 5, 11। पहले कितना था? तो 6। जैसे में देखिए, त स ते क म ओ। त से तमिल, स से संस्कृत, ते से तेलुगु, क से कन्नड़, म से मलयालम और ओ से ओरिया। तस्ते कम ओ। इस भी सन भी सब लगातार है, इसको ट्रिक को आप दिमाग में रखें। तस्ते कम ओ, तस्ते कम ओ। इसको कैसे आप याद रखेंगे? जो 2005 में मिला, ये वाला आपको प्रश्न जो है पूछ देगा कि किस भाषा को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, या किस भाषा को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अभी 5 याद रहेगा तब ना एगो को छांटिएगा। तो कैसे 5 याद रहेगा से देखिए कि पाली और प्राकृत भाषा में, इसको ट्रिक याद रखिएगा कि पाली और प्राकृत भाषा में MBA किया। पाली और प्राकृत भाषा में MBA किया, इसको ट्रिक याद रखिएगा। तो पाली और प्राकृत ये 2 तो हो गया, ये 2 तो हो गया। अब ये 3 को याद रखना। MBA, M से हो गया मराठी, B से हो गया बंगाली, A से हो गया असमिया। यानी कि पाली और प्राकृत भाषा में MBA किया, ये 5 हो गया। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि 2024 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। तो पाली और प्राकृत में MBA किया, तो पाली और प्राकृत तो 2 अलग भाषा हो गया। जानबे करते हैं आप कि बौद्ध धर्म से जितना भी क्वेश्चन दे दे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा, महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे पाली भाषा, भारत के बाहर श्रीलंका में प्रचार किया गया पाली भाषा में, और जैन ग्रंथ किस भाषा में? तो पाली भाषा, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा, जातक पाली भाषा। यानी कि बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न रहे पाली भाषा, जैन धर्म से रहे तो प्राकृत भाषा। तो ये पाली या प्राकृत 2 तो हो ही गया। और 3 को याद रखिएगा MBA। M से हो गया मराठी, मराठी को हाल फिलहाल 2024 में ही दिया गया, बंगाली और असमिया। पाली प्राकृत MBA।
सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। 2024 में लिया गया निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी सूचना हमें सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिया गया कि 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 5 भाषा ये हो गया। पाली प्राकृत में MBA किया, ये हो गया। तस्ते कमो, तो 2004 में तमिल भाषा को दिया गया। तो प्रश्न दे देगा कि किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो तमिल को। किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो तमिल को। इसके बाद संस्कृत, इसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओरिया, यानी कि 4, 5, 8, 8, 13, 14। इसको ईस्वी सन, इसको तस्ते कमो याद रखिएगा, इसको याद रखें। 2004, 5, 8, 8, 13, 14, 4, 5, 8, 8, 13, 14। समझ रहे हैं ना। ये 5 को हो गया 2024 में। यहाँ पर जो देखिए थोड़ा सा जो है, देखिए क्या क्वेश्चन देता है से देखिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप सही तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्या से देखिए, भारतीय भाषा संस्थान, तो मैसूर, इसका आंसर होगा मैसूर। अब आइए, तमिल सबसे पहले किस भाषा को मिला, सबसे पहले किस भाषा को मिला शास्त्रीय भाषा का, तो तमिल। कब, तो 2004 में। दिमाग में रखिएगा। तो तमिल संस्थान कहाँ है, तो चेन्नई में। चेन्नई में और कौन संस्थान बताए अभी, तो चमरा अनुसंधान संस्थान। नोट कर लीजिएगा, पढ़ना नहीं है, नोट करना है। अब यहाँ जो है देखो, संस्कृत संस्थान, ये जो संस्कृत है, संस्कृत संस्थान, तो नई दिल्ली। संस्कृत संस्थान तो नई दिल्ली। अब यहां पर क्वेश्चन दे देगा कि संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ, तो संस्कृत विद्यापीठ हो गया तिरुपति। और इसको नोट करके आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट करके, कि अंग्रेजी, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो हैदराबाद में। इसको आप नोट कर लेना, ये बहुत VIP क्वेश्चन है कि अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो हैदराबाद में। हैदराबाद में DNA अनुसंधान केंद्र भी है, और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में। और DNA अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में। अब हैदराबाद में भाषा से संबंधित क्या है, तो अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय। अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो हैदराबाद में। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, तमिल संस्थान चेन्नई, संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, लेकिन संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, और चेन्नई में चमरा, चेन्नई अनुसंधान संस्थान। कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 11। 2024 में केगो, तो 5 गो। नोट कर लेना दिमाग में, क्वेश्चन दे देगा। गारंटी है ना, कि तो कोई सवाल नहीं है। गारंटी मतलब गारंटी है। जो आने वाला एग्जाम है, इसमें शास्त्रीय भाषा से प्रश्न पूछेगा। जो बता रहे हैं उसी में से, क्या पूछेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन जो बता रहे हैं उसी में से पूछेगा। 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पाली और प्राकृत में MBA किया, तब पाली और प्राकृत 2 गो हो गया MBA। मराठी, बंगाली और असमिया। तस्ते कमो 3, 3, 6, तो 6 भाषा। कर्मानुसार याद रख लीजिएगा। ऐसे भी 4, 5, 8, 8, 13, 14 कर्मानुसार इसको याद रख लीजिएगा। ये छोटा टॉपिक है, लेकिन ये गारंटी देते हैं कि एक न एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। और कुंज बिहारी GS एकेडमी देखते रहिए, अपना मित्रगण को देखने के लिए बोलते रहिए, और नोट्स बनाते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दुनिया क्या कहेगा इसके चक्कर में मत रहो। कितना हूँ अच्छा आप काम कर लेंगे, कितना भी अच्छा, तो लोग सब कोई अच्छे आपको नहीं कह सकते हैं। अब अच्छे कहलाने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। जिसका जैसा सोचो ऐसा आपको प्रति सोचेगा। मतलब अच्छे ने अच्छा कहा, बुरा ने बुरा कहा हमें, आज जिसकी जितनी ज़रूरत थी उतना पहचाना हमें। आई बात समझ में? बोलो राधे राधे।